योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 29। तत्व ज्ञान से रामचंद्र जी की विश्रांति, कथित अर्थ का फिर विस्तार, कैलाश पर्वत पर शिव जी के द्वारा पहले उस प्रकार का अपने प्रति उपदेश, इन सब विषयों का वर्णन। कृपा पूर्वक इस प्रकार के चमत्कार पूर्ण हुए उपदेशों से महाराज वशिष्ठ जी द्वारा प्रतिबोधित हुए श्री रामभद्र एवं दूसरे श्रोताओं को जो तत्व साक्षात्कार उत्पन्न हुआ, उससे आधे मुहूर्त तक उनकी अपने अपने स्वरूपों में विश्रांति रूप समाधि से निश्चल स्थिति हो गई। यूं श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, जिस समय अपने स्वरूप में आपो आप विश्रांति एवं परमानंद को प्राप्त हुए स्वस्थ और समचित श्री रामभद्र उस प्रकार श्रवण कर रहे थे तथा उस सभा में स्थित शांत चित्त सभी श्रोतागण अपनी आत्मा में परम विश्रांति का अनुभव कर रहे थे, उस समय श्री रामभद्र की चित्त विश्रांति की सुदृढ़ स्थिति के लिए बरस रहा महाराज वशिष्ठ जी का वचनामृत एकाएक ऐसे बंद हो गया जैसे वृष्टि तर्पित सस्यों में अर्थात खेतों में मेघमंडल से जल का बरसना एकाएक बंद हो जाए। राजन, तदंतर जब आधा मुहूर्त व्यतीत हो गया और श्री रामभद्र प्रबुद्ध हो गए यानी समाधि से उत्थित हो गए, तब उसी अर्थ की पुष्टि के लिए वाग्मियों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी उनसे पुनः कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आप भली प्रकार तत्वज्ञानी हो चुके हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, अतः इसी रीति से इस परमार्थ तत्व का अवलंबन कर विश्राम कीजिए। इस तुच्छ संसार में आस्था मत कीजिए, उसमें उपाय बतलाते हैं। हे रघुनंदन, यह संसार रूपी चक्र भ्रमण से तभी रुक जाता है जबकि एकमात्र संकल्प रूपी नाभि का भली प्रकार अवरोध किया जाता है। नाभि अर्थात पहिए के मध्य भाग का। भद्र संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से विक्षोभित भ्रमित यानी नचाए जाने पर यह संसार रूपी चक्र प्रयत्न से रोके जाने पर भी वेग पूर्वक नाचता ही रहता है। इसलिए उत्तम पुरुषार्थ का यानी ज्ञानाभ्यास एवं वैराग्य की दृढ़ता का अवलंबन कर शास्त्रानुसारी युक्तियों से विवेक ज्ञान रूपी बल प्राप्त कर चित्त रूपी संसार चक्र की नाभि का अवरोध करना ही चाहिए। भद्र, कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ से प्राप्त न की जाए। इसलिए बाल बुद्धि से कल्पित एकमात्र दैव पराधीनता का परित्याग कर और असली प्रयत्न का आश्रय लेकर सबसे पहले पुरुष को अपने चित्त का निरोध करना चाहिए। हे अनघ, ब्रह्मा जी से लेकर चले आ रहे इस अज्ञान रूपी विभ्रम से यह असद रूपी प्रपंच सत सा प्रतीत हो रहा है। हे पाप शून्य राघव, एकमात्र अज्ञान रूपी भ्रम से विस्तार को प्राप्त हुए दृश्य जगत के आधारभूत ये संकल्प से उत्पन्न शरीर यहाँ यत्र तत्र घूम रहे हैं। हे श्री राम जी, एकमात्र देह के विनाश से इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि देह के नष्ट हो जाने पर भी देह परंपरा का उत्पादक संकल्प तो फिर भी विद्यमान रहता ही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को देह के लिए सुख दुख की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु संकल्पोच्छेद के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। श्री राम जी, दुख से सदा मलिन मुख तथा अश्रु आदि से निरंतर आर्द्र रहने वाला यह देहधारी नर
चित्रलिखित नर की अपेक्षा भी अत्यंत तुच्छ कहा गया है, क्योंकि चित्रलिखित नर तो सुख दुख की चिंता से निर्मुक्त होने के कारण सदा प्रसन्न और स्वेद अश्रु आदि से वर्जित रहता है। श्री राम जी आदि व्याधि से निरंतर दुखित, अश्रु आदि से आर्द्र तथा स्वयं विनाशशील इस शरीर में उस प्रकार की स्थिरता नहीं रहती जिस प्रकार की चित्रलिखित पुरुष में स्थिरता रहती है। यह बात सर्वविदित है। इस प्रसिद्ध शरीर में निनिर्मित विनाशिता भी चित्रलिखित देह की अपेक्षा अधिक दोष है, ऐसा कहते हैं। श्री राम जी चित्रलिखित देह तभी नष्ट होती है जब किसी कारण विशेष से उसका विनाश किया जाए, अन्यथा नहीं। यह अवश्य विनाशी मांस स्वरूप देह तो किसी कारण विशेष के बिना स्वयं ही नष्ट हो जाती है। चित्रित मनुष्य की यदि भली भांति रक्षा की जाए तो वह दीर्घकालिक स्थिर शोभा धारण करता है, और यह प्रत्यक्ष शरीर तो अनेक यत्नों से रक्षित होने पर भी नष्ट ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए चित्रित देह की श्रेष्ठ है। संकल्प जनित यह तुच्छ देह श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो चित्र देह में गुण विद्यमान है वे संकल्प जनित देह में नहीं है। हे निष्पाप श्री राम जी, अत्यंत जड़ चित्रित शरीर की अपेक्षा भी जो यह संकल्प जनित तुच्छाति तुच्छ देह है, उस मांस रूप देह में आपको आसक्ति ही क्या है। हे महामते, यह संकल्प जनित शरीर कुछ दीर्घ काल तक ही टिकने वाला है, उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वप्न या मनोराज्य से जनित शरीर से भी अत्यंत तुच्छ है। भद्र, स्वप्न आदि शरीर स्वल्पकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीर्घकालीन सुख दुखों से आक्रांत नहीं होता। यह प्रत्यक्ष शरीर तो दीर्घकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीर्घकाल के दुखों से आक्रांत रहता है। संकल्प विकार यह शरीर न तो स्वयं है और न हम लोगों का संबंधी ही है। अतः इस शरीर के निमित्त यह अज्ञानी जीव निरर्थक क्लेश का भाजन क्यों बनता है। अतः चित्र आदि के शरीरों की क्षति के सदृश इस शरीर की क्षति के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। भद्र, जिस प्रकार चित्र में लिखित पुरुष के क्षत या छीन हो जाने पर आत्मा की क्षति नहीं होती, उसी प्रकार संकल्प से जनित पुरुष के क्षत या छीन हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती। जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न अनेक शरीर आदि पदार्थों के क्षत या छीन हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दूसरे चंद्रमा के क्षत या छीन हो जाने पर असली चंद्रमा की या आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, जिस प्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों के क्षत या विनष्ट हो जाने पर आत्मा की क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार मृग तृष्णा का नदी के प्रकाश रूप जल के क्षत या छीन हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न स्वभावतः विनाशशील इस शरीर रूपी यंत्र के क्षत या विनष्ट हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर के लिए शोक करना निरर्थक है। चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्न रूप इस देह के अलंकारों से भूषित या दोषों से दूषित हो जाने पर चैतन्य रूप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्यों आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? इस पर कहते हैं, रामभद्र, आत्म चैतन्य रूप ब्रह्म न तो विनष्ट होता है, न चलित होता है और न विकृत ही होता है। इसलिए देह का नाश होने पर चैतन्य का, आत्मा का या ब्रह्म का क्या बिगड़ गया। घूम रहे चाक के ऊपर स्थित अत्यंत मोहित पुरुष जैसे दिशा चक्र को स्वयं जिस चक्र पर चढ़ा हुआ रहता है उस चक्र के सदृश या चारों ओर पास में स्थित बड़े चक्र के सदृश विपरीत रूप से घूमता हुआ देखता है, वैसे ही अकस्मात उत्पन्न हुए गर्जनशील मिथ्या अज्ञान के कारण मिथ्या अज्ञान रूप
चक्र के ऊपर स्थित जीवात्मा देह परंपरा रूपी चक्र को देखता रहता है। उसी अज्ञान रूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देह परंपरा रूपी चक्र को देखता रहता है, वह उत्तरोत्तर अधिक भ्रांति को देने वाला, स्वयं भ्रांति रूप पतनोन्मुख स्वरूप से ग्रस्त, भली प्रकार अनर्थ गर्तों में गिराया गया हत एवं हन्यमान रहता है। इसलिए हे भद्र, उत्तम धैर्य का भली प्रकार अवलंबन कर इस अनादि दृढ़ीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए। भद्र, मिथ्या अज्ञान के द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ यह शरीर प्राकृतिक रूप से सत्य सा होने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान आदि से उत्पन्न हुई है वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती। रज्जु में सर्प बुद्धि के सदृश असत स्वरूप अज्ञान से उत्पन्न हुई देह असत स्वरूप ही जगत क्रिया को सत्य बना देती है। श्री रामभद्र, जब व्यवहार में यह बात प्रसिद्ध है कि जड़ता से भरे पदार्थों द्वारा जो कुछ किया गया होता है वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता, यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों से अपराध आदि दोषों का उनमें चेतन के समान आरोप नहीं किया जा सकता, तब कुछ व्यापार कर रही भी जड़ता से भरी हुई यह देह किसी समय भी कर्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इच्छाधीन ही कर्तृत्व रहता है। इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। वह इच्छा तो न जड़ देह में या न निर्विकार आत्मा में ही रह सकती है। जड़ देह तो इच्छा से रहित है और इस निर्विकार आत्मा में इच्छा रहती नहीं, इसलिए कोई कर्ता है ही नहीं, केवल आत्मा शरीर का दृष्टा है। आत्मा कर्ता नहीं है, इस निश्चय का फल कहते हैं। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रहने वाला दीपक अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, वैसे ही इस जगत स्थिति में एवं समस्त भूतों में साक्षी के सदृश तटस्थ होकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। तब राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, जैसे दूराति दूर आकाश में स्थित रहकर ही सूर्य देव दैनिक कार्य करते हैं, वैसे ही आप भी दूर रहकर यह राज्य व्यवस्था कीजिए। देह में सत्य बुद्धि होने पर तो देहाभिमान रूप अहंकार के आ जाने के कारण उसकी दास्ता बनी ही रहेगी। इस असद रूप संकल्प जनित देह रूप शून्य घर का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित असत्य यक्ष के सदृश चित्त नामक अहंकार रूप दुष्ट वेताल, जो निस्तत्व एवं समस्त सज्जनों की संगति से वर्जित है, कहीं से भी आकर प्रविष्ट हो जाता है। रामभद्र, आप इस दुष्ट बुद्धि अहंकार की दास्ता को प्राप्त मत होइए, क्योंकि इसकी दास्ता से नरक रूप फल की प्राप्ति होती है। अहंकार के रहने पर दूसरा भी अनर्थ प्राप्त होता है, यह कहते हैं। देह रूपी घर में अपने नानाविध संकल्पों के विलास से विभत्स आकृति वाला मदोन्मत्त चित्त रूपी वेताल लीला से चारों ओर मिथ्या गर्जन करता रहता है। शून्य देह रूपी घर प्राप्त कर चित्त रूपी यक्ष ने वह काम किया है जिससे कि बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी भय खाकर समाधि में तत्पर होकर स्थित है। अपने तुच्छ शरीर रूपी मंदिर से चित्त रूपी वेताल को हटा देने से इस संसार रूपी शून्य नगर में पुरुष कभी भी नहीं डरता। चित्त रूपी पिशाच से अभिभूत इस शरीर रूपी घर में जो आसक्त है, वे अनंत कोटि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी अब तक देह में आत्मरूपता बुद्धि से समन्वित होकर क्यों स्थित है, बड़ा आश्चर्य है। निरंतर शरीर घटना से जनित दुखों का अनुभव होने पर भी उसके विघटन में जो प्रयत्न नहीं करते, यही आश्चर्य है, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी,
चित्त रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए देह रूपी घर में जो मर चुके हैं, उनकी जो बुद्धि है वह पिशाच की सी है, न कि अपिशाच की सी। हे साधो, अहंकार रूपी बड़े यक्ष के घर रूपी त्रिविध ताप रूप अग्नि से दग्ध हुए शरीर में आसक्ति से विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्योंकि वह शरीर स्थिर नहीं है। पहले विशद बुद्धि से अहंकार की दास्ता छोड़कर तदंतर योग भूमिका के अभ्यास से अहंकार का आत्यंतिक विस्मरण कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। नरक की चाह रखने वाले जो जीव अहंकार रूपी पिशाच से आक्रांत हैं, मोह रूपी मद से अंधे, उन जीवों के न कोई मित्र बनते हैं और न कोई बंधु ही है, क्योंकि अहंकारी जीवों में विनय की दुर्लभता और उद्धतता की अवश्यम भाविता होने से उनके साथ कोई प्रेम नहीं करता, यह तात्पर्य है। जब अहंकार से परिपूर्ण बुद्धि से कोई क्रिया की जाती है, तब विषवल्ली के फल के सदृश उसका फल कलह एवं जन शत्रुता के कारण मरण रूप ही प्राप्त होता है। विवेक एवं धैर्य से हीन जिस मूर्ख ने अपने अहंकार रूपी महोत्सव का अवलंबन किया, उसे आप तत्काल विनष्ट ही जानिए। अहंकार को परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, यूं कहते हैं। हे राघव, जिन बेचारों को अहंकार रूपी पिशाच ने अपने अधीन बना लिया, वे सब नरक रूपी अग्नियों के ईंधन ही बन गए। जिस अपनी देह रूपी वृक्ष के कोटर में यानी हृदय में अहंकार रूपी सर्प चारों ओर फुत्कार करता रहता है, वह स्वदेह रूपी वृक्ष अधीर पुरुषों द्वारा तत्काल ही काटकर गिरा दिया जाता है। हे महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ रामभद्र, इस देह में अहंकार रूपी पिशाच रहे अथवा चला जाए, परंतु आप उसकी ओर मन से तनिक भी दृष्टिपात न कीजिए। केवल न देखने से ही क्या होगा, इस पर कहते हैं। हे श्री राम जी, चित्त से ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित तथा तिरस्कृत हुआ यह अहंकार रूपी पिशाच यहाँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अहंकार का अनुसरण करने से ही आत्मा को अनर्थ प्राप्त होता है। उसकी उपेक्षा करने पर तो विद्यमान रहता हुआ भी वह कुछ नहीं कर सकता। हे श्री राम जी, इस देह रूपी घर में चित्त रूपी पिशाच के स्फुरित होने पर भी असीम विलासों से संपन्न इस आत्मा में क्या आया? हे श्री राम जी, चित्त रूपी यक्ष से पराजित हुए पुरुषों को जो बड़ी बड़ी आपत्तियां प्राप्त होती हैं, उनकी सैकड़ों वर्षों में भी गिनती नहीं की जा सकती। यहाँ अहंकार के स्थान में जो चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि अन्य वृत्तियों में भी प्रकृत अहंकार ही अनर्थकारी है। हे पाप शून्य राघव, हाँ मैं मर गया हूँ, मैं जल गया हूँ इत्यादि जो दुख वृत्तियां हैं, वे अहंकार रूपी पिशाच की ही शक्तियां हैं, दूसरे की नहीं। अहम इस प्रतीति से आत्मा का ही अनुभव होता है। यह जो नैयायिकों की भ्रांति है, उसका निवारण करते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहाँ किसी से संश्लिष्ट नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहंकार से संश्लिष्ट नहीं होता। हे श्री राम जी, सूत्रात्मा प्राण से संयुक्त यह चंचल देह रूपी यंत्र जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता है, वह सब अहंकार का ही कृत्य है। जब समस्त चेष्टाओं का निमित्त अहंकार ही है, आत्मा नहीं, तब तो केने सितंग पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः ऊर्ध्वं प्राणमुतिद तमुन्न यत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामन मासिनं विश्वे देवा उपासते इत्यादि श्रुतियों के साथ विरोध होगा। जिस प्रकार कर्तृत्व से शून्य भी आकाश वृक्ष की उत्पत्ति में कारण है, वैसे ही अपने स्वरूप से स्थित आत्मा भी इस चित्त की चेष्टाओं में कारण है, यों श्रुतियों द्वारा गौण रूप से कहा जाता है। उपचार में हेतु मन आदि में सत्ता एवं स्फूर्ति का प्रदान करना ही है।
यह कहते हैं, एकमात्र आत्मा की सन्निधि से ही सत्ता प्राप्त करने वाला या स्थूल देह की कल्पना करने वाला मन उस प्रकार स्फुरित होता है जिस प्रकार एकमात्र दीपक की सन्निधि से निर्मल भीत का रूप प्रकाशित होता है। हे श्री राम जी, निरंतर दूर रहने वाले चैतन्य रूप और जड़ रूप आत्मा एवं चित्त का पृथ्वी और आकाश की नाई कौन सा संबंध हो सकता है? शंका हो कि आत्मा का मन आदि के साथ यदि संबंध न होगा तो उनमें सत्ता का स्फुरन ही नहीं हो सकेगा। संबंध होने पर तो आत्मा में असंगत्य ही सिद्ध नहीं होगा। इस पर कहते हैं, हे रघुनंदन, अत्यंत चंचल स्पंदनों की प्रेरणा करने वाली प्राण शक्तियों से वशीकृत चित्त अभेदाध्यास रूप मूर्खता से अज्ञान से ही चित्त आत्मा है यूं प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं। असंगत्व का उपादन करने के लिए विरोध का ही सविस्तार निरूपण करते हैं। भद्र, यह जो आत्मा है वह प्रकाश स्वरूप चैतन्य रूप अविनाशी सर्वत्र विद्यमान और व्यापक है तथा अहंकार रूप चित्त तो वंचक और हृदयवर्ती सबसे बड़ा अंधकार है। श्री राम जी, वस्तुतः आप सर्वज्ञ आत्म स्वरूप ही है, मनोरूप नहीं। इसलिए तत्काल ही मनोरूप मोह को अत्यंत दूर कर दीजिए, क्योंकि निरर्थक ही आपने उसके साथ संगति कर रखी है। हे सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी, शून्य देह रूपी घर में स्थित यह मन रूपी दुष्टात्मा पिशाच वास्तव में आत्मा का स्पर्श न कर रहा भी मैं आत्मा का स्पर्श करता हूँ यूं चुपचाप भावना करता रहता है। श्री राम जी, संसार को देने तथा धैर्य रूपी सर्वस्व को चुरा लेने वाले अभद्र मन रूपी पिशाच का परित्याग कर जिस विशुद्ध चैतन्य स्वरूप वाले आप हैं उसी स्वरूप से स्थिर हो जाइए। चित्त रूपी यक्ष से दृढ़ता पूर्वक दबाए गए मनुष्य की न शास्त्र न बंधु और न गुरु ही भली भांति रक्षा कर सकते हैं। जिस पुरुष का चित्त रूपी वेताल अपने दुष्ट व्यापारों से विरत हो चुका है, यानी जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, ऐसे पुरुष का गुरु शास्त्र धन और बंधु ऐसा उद्धार कर सकता है जैसा अल्प कीचड़ से बछड़े का। इस जगत रूपी शून्य नगर में सभी देह रूपी घर मदोन्मत्त तथा व्यर्थ की गर्जना करने वाले चित्त रूपी यक्ष ने भली भांति दूषित कर दिए हैं। भद्र, चित्त रूपी वेताल से वेष्टित तथा देह रूपी छोटे भाग में उत्पन्न हुई शून्य यह समस्त जगत रूपी बड़ी वन भूमि किसे भयभीत नहीं करती, अर्थात सभी उससे भयभीत हो जाते हैं। उपर्युक्त श्लोक में समस्त यह जो कहा गया है वह उत्सर्ग है, क्योंकि उससे विपरीत भी कहीं पर देखा जाता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जिसमें से चित्त रूपी पिशाच प्रशांत हो गया है, ऐसे देह रूपी घर की इस जगत रूपी नगरी में कुछ इने गिने सज्जन ही सेवा करते हैं। इसलिए अज्ञानियों की देह श्मशान भूमि के तुल्य ही है, यूं निंदा करते हैं। क्रमशः